इंस्टाग्राम पर मैंने ये पोस्ट देखा और इस पोस्ट को देखने के बाद मेरी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और ये कुछ ऐसे राज हैं बॉलीवुड के जो मैंने आज तक कभी कहीं खोले नहीं हैं। असल में खोले इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे जहन से ही उतर गए थे, लेकिन इस तस्वीर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आया। इस तस्वीर को तो आप देख ही रहे हैं, इसमें आपको फिल्म कोई मिल गया का जादू दिखाई दे रहा है, जिसे इंद्रवर्धन नाम के एक व्यक्ति ने प्ले किया था। यानी जो कोई मिल गया, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको जादू का कैरेक्टर पता होगा। तो जादू का कैरेक्टर असल में क्रिएट नहीं किया गया था, कोई थे जिन्होंने इसको एक्ट किया था। इसमें वो जो पूरी कॉस्ट्यूम थी, किसी ने उसको पहना था, बहुत भारी कॉस्ट्यूम था और उसको एक बहुत छोटे कद के व्यक्ति थे, इंद्रवर्धन इंद्रवर्धन पुरोहित उनका नाम था। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2003 में, जब मैं एनडीटीवी में बतौर रिपोर्टर काम कर रहा था, इंद्रवर्धन का इंटरव्यू किया था उनके घर पर जाकर। वो मुंबई में बोरीवली में कहीं रहा करते थे और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और मुझे पता चला कि कहीं से, मेरे सोर्सेज से पता चला कि असल में ये एक कैरेक्टर है जो प्ले किया है किसी ने। पहले लग रहा था कि ये एनिमेटेड कैरेक्टर है, फिर पता चला कि नहीं, कोई हैं जिन्होंने इसको प्ले किया। तो मैं उनके घर पहुंचा और मैंने उनके घर पर उनके साथ एक इंटरव्यू किया। अगर आप पुरानी लाइब्रेरी में कहीं देखेंगे, आपको दिख जाए तो एनडीटीवी के 2003 अगस्त में आपको दिख जाएगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मैंने ही किया था और उस वक्त उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया कि किस तरह से शूटिंग हुई थी, कितना भारी कॉस्ट्यूम था, उनको काफ़ी पसीना आ जाता था, गर्मी होती थी, बहुत मुश्किल होती थी, सारे चैलेंजेस उन्होंने बताए। और उसके बाद आपको बताइए कि कोई मिल गया जब रिलीज़ हुई तो उसमें जादू का कैरेक्टर हम सभी को अभी तक याद है। मैं वो इंटरव्यू करके अपने एनडीटीवी के ऑफिस आया, मैंने उस इंटरव्यू को एडिट करके दिया और वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ। और टेलीकास्ट होते ही कुछ ही मिनटों के बाद मुझे इंद्रवर्धन का फ़ोन आया कि सर मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा बताइए क्या गलती हो गई? कि सर मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। मैंने कहा क्यों, आपने क्या गलती कर दी ऐसा इंटरव्यू देकर? कि मुझे राकेश रोशन साहब का फ़ोन आया है, वो काफ़ी चिल्ला रहे हैं कि तुमने किससे पूछ कर इंटरव्यू दिया और हम नहीं चाहते थे कि ये रिवील हो, और हम नहीं चाहते थे कि ये बताया जाए कि ये कैरेक्टर कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, किसने प्ले किया। आपने तो सारा हमारा फिल्म की नॉवेल्टी आपने हमारी ख़राब कर दी। और ऐसे करके तमाम वो काफ़ी डरे हुए थे। जाहिर है इंद्रवर्धन कोई बहुत बड़े कलाकार, इतने बड़े स्टार नहीं थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन इतने नामी गिरामी नहीं थे कि वो, उनको अगर राकेश रोशन का फ़ोन जाए तो डर ना लगे, और वो काफ़ी घबराए हुए थे। मैंने कहा ठीक है, देखिए आपने मुझे इंटरव्यू दे दिया है, अब वो इंटरव्यू जब आप दे देते हैं तो वो चैनल की संपत्ति हो जाता है। मैंने भी इंटरव्यू को एडिट करवा के उसको टेलीकास्ट करवा दिया, आपने देख ही लिया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इस इंटरव्यू को रुकवा सकूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं ये रुकवा पाऊँगा या नहीं, क्योंकि एज अ रिपोर्टर आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। और फिर जब मैंने ये पोस्ट देखा कि भाई जादू का जिन्होंने किरदार निभाया था, डिड यू नो द मैन हु प्लेड द रोल ऑफ जादू इन कोई मिल गया, ही वॉज नेवर अप्रिशिएटेड। मुझे अचानक से वो घटना याद आ गई जो मैंने आपको अभी सुनाई कि हाँ, उसके बाद फिर कभी कहीं कोई जिक्र ही नहीं आया, कभी कहीं किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि वो रोल किसने किया था, वो कौन थे, क्या थे, लोग जानते ही नहीं है। मुझे तो अचानक, मैं सोचिए, मैंने खुद इंटरव्यू किया था, मैं इंटरव्यू करके भूल चुका था कि इन जनाब से तो मैं मिल चुका हूँ मुंबई में, उनके घर पे मिला था मैं। और फिर मुझे लगा कि बॉलीवुड में न जाने ऐसे कितने नाम होते होंगे जो बहुत कमाल का काम करते हैं, लेकिन उन्हें कभी पब्लिसिटी नहीं मिलती। अब तो खैर मीडिया ही बिकाऊ हो चुका है, इसीलिए वो आपको जिम लुक और एयरपोर्ट लुक दिखाता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लोगों की तरफ से भी प्रेशर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फोकस किसी और पर चला जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत करीब से बॉलीवुड को कवर किया, और मैंने एक बात नोटिस की है कि बहुत इनसिक्योर्ड लोग हैं। बहुत जल्दी इनको डर लगने लगता है कि कहीं कोई और हमसे ज़्यादा मशहूर, हमसे ज़्यादा चर्चा में ना होने लगे, कहीं और किसी को इम्पोर्टेंस ना मिलने लगे। तो बड़े मैंने जितना पर्सनली देखा है, जितने बड़े नाम हैं बॉलीवुड के, वो उतने ही ज़्यादा इनसिक्योर्ड हैं। आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़े स्टार हैं, खान कपूर वॉटेवर हैं, फेमस सरनेम वाले हैं, लेकिन वो उतने ही इनसिक्योर होते हैं। उन्हें बहुत चिंता होती है कि जब वो स्क्रीन पर आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और क्रेडिट ले जाए या किसी और को क्रेडिट मिल जाए, या ऐसा ना हो कि वो जाने अनजाने किसी को प्रमोट कर दें बिना पैसा लिए। तो बड़ा ध्यान रखा जाता है, और यही सारी चीज़ें एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देती हैं।
मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद राकेश रोशन और इंद्रवर्धन के बीच क्या बात हुई, क्या उन्होंने उनको दोबारा फ़ोन किया, या अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि कितने साल बीत चुके हैं कि हमने वो इंटरव्यू रुकवाया था, नहीं रुकवाया था, या क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद है कि वो इंटरव्यू टेलीकास्ट ज़रूर हुआ था, और एक बार हुआ था और टेलीकास्ट होते ही इंद्रवर्धन का फ़ोन आया कि भाई आपने तो सर मुझे फंसा दिया। मैंने कहा भाई मैंने कैसे फंसा दिया? तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत डांट पड़ रही है और उन्होंने बहुत डांटा है मुझे, मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ, आगे से मुझे काम नहीं देंगे। और जो कलाकार होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर से इसी बात का डर होता है कहीं काम नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये इंसिडेंट मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि इंसिडेंट एक्चुअली मैं खुद भूल चुका था, और मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर याद आ गया कि हाँ, जादू का जो कैरेक्टर किया था कोई मिल गया में, उनको कोई नहीं जानता, उनको ज़्यादा किसी ने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, उनको पब्लिसिटी ही नहीं मिली, उनके इंटरव्यूज़ ही नहीं आए, उनके बारे में किसी ने बताया नहीं। मुझे अभी भी याद है उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी बताया था कि वो बहुत मुश्किल से शूट किया करते थे, उनका कद बहुत छोटा था और ये कॉस्ट्यूम बहुत भारी था, उन्हें घंटों खड़े रहना होता था, अंदर पसीना आता था, और जैसे ही शॉट होके होता था वो जल्दी से उनके सर का जो पूरा सर वाला जो कॉस्ट्यूम था उसको निकाल के अलग किया जाता था ताकि वो अच्छे से सांस ले सकें, उनको सफोकेशन होता था। बहुत सारी तमाम बातें उन्होंने बताई मुझे, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसको एक इस तरह से किया था कि मानो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लोग भूल गए, लोगों ने पूछा भी नहीं, शायद लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं की। तो ऐसा ही है बॉलीवुड। सोचा आपको एक किस्सा बताऊं, ऐसे कई किस्से अब और भी निकल कर आएंगे तो आपको बताने ज़रूर आऊँगा। मुझे भी नहीं पता है कि मेरे पास कितने सारे किस्से हैं। ऐसे ही जब कुछ कुछ देखता हूँ तो बहुत कुछ याद आता है, क्योंकि इतना समय बीता है, इतना लंबा समय बीता है, बहुत सी बातें, बहुत से इंटरव्यूज, बहुत सी मुलाकातें करके मैं खुद भूल चुका हूँ, फिर कई बार याद आता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए। और वैसे भी मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म को एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म से ज़्यादा एक वन ऑन वन इंटरेक्शन के तौर पर डेवलप किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हर खबर, हर बात को ह्यूमन एंगल से समझें, और वो बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है इस कहानी के ज़रिए आपने बॉलीवुड के एक और सच को जाना होगा, और जो मेरी कोशिश है आपको बताने की, सच बताने की, उसमें मैं कामयाब हुआ हूँगा।